नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। महाराष्ट्र की सत्ता पर एकनाथ शिंदे काबिज हो गए, लेकिन इसके बाद भी एकनाथ शिंदे के लिए अभी कई टास्क बाकी हैं। दरअसल अब महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई हो रही है। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने अब राजन साध्वी को मैदान में उतार दिया है, वहीं आपको बता दें बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर के खिलाफ अब राजन साध्वी मैदान में हैं। महाविकास आघाड़ी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कल यानी 3 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होगा और इसको लेकर जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट और साथ ही बीजेपी ने विधायक राहुल नार्वेकर को मैदान में उतारा है, तो वहीं राजन साध्वी अब उन्हें चुनौती देंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष कौन होगा। जिस तरह से अभी भी महाराष्ट्र का ये सियासी ड्रामा थमा नहीं है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एकनाथ शिंदे खुद ये मान रहे हैं कि कई टास्क अभी बाकी हैं। जिस तरह से अभी उन्हें फ्लोर टेस्ट जो है वो विधानसभा में होगा, यानी बहुमत परीक्षण की बारी है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर भी लगातार कशमकश जारी है और वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के बाला साहिब थोराट, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने शिवसेना विधायक राजन साध्वी का नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस का पहला दावा था, लेकिन हम शिवसेना और एनसीपी के साथ बैठ गए और ये फैसला एक साथ लिया गया है। तो ये बाला साहिब थोराट का बयान सामने आया है, यानी एक बार फिर कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी जो भले ही सत्ता से बेदखल हो गई हो, लेकिन कहीं न कहीं लड़ाई अभी भी जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस का ये दावा है कि दरअसल वो चाहते थे कि उनकी पार्टी से कोई महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर जो है वो नियुक्त किया जाए, वो दरअसल मैदान में हो, लेकिन वहीं अब मिलकर के फैसला लिया गया है कि राजन साध्वी जो कि शिवसेना के विधायक हैं, वो दरअसल राहुल नार्वेकर को चुनौती देंगे और कल इस चीज का चुनाव हो जाएगा कि महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष पद कौन संभालेगा, वो राजन साध्वी होंगे या राहुल नार्वेकर होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए विधान भवन में नामांकन दाखिल किया है और शिवसेना के बाकी विधायक एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव है और महाराष्ट्र के स्पीकर का पद आपको बता दें 2 साल से खाली है। नाना पटोले ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से ये जो पद है ये खाली है, लेकिन अब चूंकि बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की सत्ता में हुआ है, अब चूंकि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज नहीं है, अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं है, बल्कि अब कहीं न कहीं उद्धव सेना जो है वो अलग थलग पड़ चुकी है और एकनाथ शिंदे गुट ने बाजी मार ली है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया है और वहीं बीजेपी अब सत्ता में है और देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा सोमवार को आपको बता दें तमाम जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे, जिसमें कई नाम सामने भी आ रहे हैं कि कौन से वो बड़े चेहरे हो सकते हैं जो दरअसल कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। इसको लेकर भी लगातार जो है वो सियासी गहमागहमी तेज है कि आखिर कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जिन्हें मंत्री पद मिलेगा। इसको लेकर लगातार जो नाम है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर के खिलाफ शिवसेना विधायक राजन साध्वी को मैदान में उतारा है। यानी लड़ाई अभी लगातार जारी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो ये कह रहे हैं कि वही असली शिवसेना है, यानी शिवसेना पार्टी उनकी है। बाला साहेब ठाकरे के जो कहीं न कहीं पदचिन्ह थे उस पर एकनाथ शिंदे चल रहे हैं। वो हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे एक साथ आए हैं। ये लगातार बीजेपी भी दावा कर रही है, तो वहीं
कहीं उद्धव सेना के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ न सिर्फ बहुमत विधायकों का है बल्कि इसके अलावा बड़ी तादाद में जो सांसद हैं वो भी फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। तो मुश्किलें इसलिए भी शिवसेना जो उद्धव सेना है कह सकते हैं कि उनके लिए बढ़ रही है क्योंकि उद्धव सेना के लिए अब कहीं न कहीं शिवसेना भी हाथों से खिसकती नजर आ रही है। लगातार ऐसा लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे की सत्ता तो गई ही लेकिन अब पार्टी भी उनके हाथ से जाने वाली है क्योंकि फिलहाल सवाल बहुमत का है और बहुमत एकनाथ शिंदे के पास है। जितने बड़ी तादाद में जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं और यही वजह है कि वो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बीजेपी ने उनके साथ मिलकर वहां सत्ता पर वो काबिज हो चुके हैं और वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अटका हुआ है। तो जहां एक तरफ उद्धव सेना की कोशिश ये है कि दरअसल इस पूरी प्रक्रिया को किसी तरीके से टाला जा सके, बहुमत परीक्षण तब तक ना हो जब तक कि उन 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ना आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को जरूर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट के बाकी विधायकों को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि 11 जुलाई को यह तय सुनवाई में ही सुनील प्रभु की याचिका पर वो विचार करेंगे। तो जाहिर तौर पर सुनील प्रभु जो कि शिवसेना जो कि उद्धव सेना ने जिन्हें चीफ व्हिप बनाया था उन्हें बड़ा झटका लगा है क्योंकि 11 जुलाई को ही उनकी पिछली याचिका के साथ ही कोर्ट ने इस मामले की भी सुनवाई करेगा। तो फिलहाल 11 जुलाई तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तमाम प्रक्रियाएं ऐसी ही चलेगी, यानी फ्लोर टेस्ट भी होगा, महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा इसका चुनाव भी कल हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा इस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे एक तरीके से पूरी शिवसेना पर कब्जा कर चुके हैं। उनका साफ कहना है कि वही असली शिवसेना है और पार्टी को महत्व दिया जाए, पार्टी को मान्यता, उनकी गुट को मान्यता दी जाए, ये लगातार वो कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर गुट को मान्यता नहीं दी गई तो उसके खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे। यानी उनकी तैयारी पूरी है, भले ही सत्ता पर काबिज हो गए हों लेकिन अभी जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र विधानसभा में भी बाकी है, जहां एक तरफ बहुमत परीक्षण का सामना करना है तो दूसरी तरफ कल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। अभी भी महाविकास आघाड़ी की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से स्पीकर के पद पर कम से कम बैठ लिया जाए, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर भी कामयाब साबित होती दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, बयानों का दौर जारी है और एकनाथ शिंदे खुद ये मान रहे हैं कि दरअसल अभी कई टास्क उनके बाकी हैं। अभी वो सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं लेकिन अभी भी कई चुनौतियों से उन्हें महाराष्ट्र में गुजरना है। और आपको ये बता दें कि एकनाथ शिंदे को जब मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त भी उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनका मकसद मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं था, बल्कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी थी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने उसे पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की है, हिंदुत्व का मुद्दा बहुत पीछे छूट चुका है और कांग्रेस और एनसीपी दो ऐसी विचारधारा वाली पार्टी जो कि शिवसेना से कहीं भी मेल नहीं खाती है, उनके साथ गठबंधन किया। और जिस तरह से हनुमान चालीसा विवाद से लेकर तमाम ऐसे मामले रहे हैं जिसमें शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से इधर अलग नजर आई है और यही वजह है कि इस तरीके की नाराजगी भी एकनाथ शिंदे को थी और साथ ही तमाम जो बाकी विधायक उनके साथ हैं उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना के ही नेता हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर, तमाम अलग अलग परेशानियों को लेकर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जब वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो उन्हें वक्त नहीं दिया जाता है, मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। वो आखिर आने वाले वक्त में अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर लोगों को क्या जवाब देंगे। वहीं कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों से निरंतर जो मुख्यमंत्री हैं वो मुलाकात करते हैं। वर्षा में उनके लिए कोई जगह
जगह नहीं है। तमाम बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे और यही बड़ी वजह रही कि इस तरीके से बड़ी बगावत और खुली बगावत शिवसेना के भीतर देखने को मिली। शिवसेना दो धड़ में बढ़ चुकी है। एक तरफ उद्धव सेना है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है। दोनों ये दावा कर रहे हैं कि वही असली शिवसैनिक है, वही असली शिवसेना है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पास जो विधायकों का बल है वो काफी ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल उतने विधायक नहीं हैं। तो ये महाराष्ट्र विधानसभा के जो स्पीकर पद को लेकर चुनाव होना है उसको लेकर अब जो बीजेपी के विधायक हैं राहुल नार्वेकर, उनके खिलाफ राजन साध्वी को मैदान में उतारा गया है। तो कल ये चुनाव होगा और कल ही ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त होगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ये भी बाला साहेब थोराट के बयान से साफ हो गया है कि अभी भी महाविकास अघाड़ी के भीतर लड़ाई है, नाराजगी है। जिस तरह से अभी भी बयानों का दौर जारी है तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होता है। लेकिन ये लड़ाई कहां जाकर थमेगी ये भी देखना होगा कि आखिर असली शिवसैनिक कौन है, शिवसेना किसकी है, इसका जवाब भी आने वाले वक्त में मिल जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।